मुगल काल में एक ही काम रहा, लूटो मारो काटो, तलवार से चोटियां काट दो, गर्दनें काट दो। उसका प्रमाण इत्र मिलता है। उसमें एक ये भी है, ये जयसिंह का राज्य का उनका अपना महल था। अब मुगल काल था, या तो मरो या अपना संपत्ति दे दो। जबरदस्ती उनके महल को यहाँ से ले लिया गया और इसे जबरदस्ती तेज महल बना गया। आप जानते हो, सब जानते हैं कि उनकी जो बेगम थी वो यहाँ उनका शरीर पूरा नहीं हुआ, वो मरी बुरहानपुर में। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर बताया जाता है, तो वहाँ से यहाँ लेके क्यों आए? जबकि मैंने तो सुना है कि आज भी उनकी कब्रगाह वहाँ है। ये बाद में नकली क्यों बनाई गई, इसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने नकली बनाई है। तो आज भी, तब भी ये शिवालय था, आज भी शिवालय है। कुछ बंदरने से क्या क्या उन्होंने ढांचे तोड़ दिए, गुम्बद तोड़ दिए, वहीं के मलबे से कुछ बना दिया। यत्र तत्र एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30,000 जगह ऐसा किया गया है। उसका जीता जागता प्रमाण यह है। तो भविष्य में तो यही होना है। यहाँ कालिंदी का पावन तट है, पास में वृंदावन है, तो यहाँ और किसी का कोई लेना देना नहीं। कालिंदी का पावन तट भगवान शिव का शिवालय ही था। जबरदस्ती मुगल काल में हमारे मंदिरों को तोड़ करके और अपने कहीं दफन वन कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, किया इन्होंने नाटक। धीरे धीरे खुल रहा है, तो उसी का दुष्परिणाम आगे निकलेगा, चिंता मत करिए। लेकिन आपके पास प्रमाण क्या है? क्योंकि अदालतें बातों से नहीं प्रमाण पर चलती हैं। हाँ, प्रमाण देंगे ना। आज भी जरा घूम के देखिए, ये शिवालय का जो शिखर दिखाई दे रहा है, आज भी जो मस्जिद बनाई जाती है वो शिखर नहीं बनाते लोग, त्रिशूल कहीं लगाते हैं। है त्रिशूल किसी मस्जिद के ऊपर? त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और इतने दिन इन्होंने करीब 750 वर्ष राज्य किया, तो उन्होंने काफी कुछ बदला है। धीरे धीरे प्रमाण निकलना है, चिंता मत करिए। इतिहासकारों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। एक पुरुषोत्तम नाम के शोधकर्ता हुए, उन्होंने कहा है कि राजा जयसिंह का एक किला था, जबरदस्ती कि मुझे अपनी बेगम को यहाँ दफनाना है, बेगम को दफनाना है, और राज्य उनका था। राज्य किला हड़प लिया और जबरदस्ती यहाँ बना दिया। उसका परिणाम है आज भी किसी मस्जिद में कहीं जल गिरता है क्या? भाई कब्रगाह पे जल क्यों गिरेगा? वहाँ शीतलता की क्या जरूरत है? बाहर लिखा है ये आत्मा तुम ईश्वर के पास रहे। ठीक है, क्यों लिखा है? सारे दावे किए हैं। तो नहीं लिखा मैं जवाब दूंगी, इस पर जवाब दूंगी, जवाब मिलने वाले। शुरुआत अभी, चिंता मत करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं शुरुआत है। हाजी खान, उसके बाद असगर अली साहब, एक एक करके। पहले असगर अली साहब, आप। हाँ जी, मेरा नाम साजिद जी। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैन साहब ने कहा कि इसके ऊपर त्रिशूल बना है। अगर गौर से देखें तो त्रिशूल नहीं, चांद है। अपनी अपनी सोच है। कोई किसी बात पे, कोई मेरी बात पे यस कह देगा, कोई नो कह देगा। ये सब अपनी अपनी सोच है। 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में अगर उसकी बेगम का इंतकाल हुआ, मैं मान भी लूँ इस बात को, क्या इसमें एक राजा के लिए 600 किलोमीटर क्या और 6000 किलोमीटर क्या कोई मायने रखती है? राजा था भाई उस वक्त का, उसने। अब लेकिन आज की तारीख में क्या आप कानून को मानते हैं या नहीं? हिंदुस्तान में रहते हैं या नहीं? हिंदुस्तान की अदालतों को मानते हैं या नहीं? अपने इतिहास को और अपने आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं या नहीं? कल आपने अदालत में डाला था और अदालत ने क्या किया? मैं तो समझता हूं कि इतनी फटकार लगाई, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरे हिसाब से फिर भी उसमें कमी रह गई। उस पर हैवी कास्ट डालनी चाहिए थी उस पिटीशन पे। कोर्ट ने सोच समझ के जो भी फैसला किया, हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोर्ट ऐसे फैसले देती है, इतने अच्छे फैसले समझाते हैं, लोग समझ में नहीं आती, डांट फटकार करती है, उसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता। ये बात समझने वाली है। जब आपके पास कोई तारीखी बुनियादी सबूत नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यहाँ तक कहा जज साहब ने कि आप क्या करेंगे? आप 22 कमरे खुलवाने की बात कर रहे हैं, क्या इसके आप दलील है आपके पास? किस लिए चाहते हैं? इसी तरीके से आप 22 कमरे की ताजमहल की बात करते हैं, कल को हमारे चैम्बर में आने के बाद पूछेंगे कि हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं है। आरटीआई एएसआई में सबको जानने का अधिकार है। कमरे बंद आरटीआई डालकर असगर अली खान